हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति। और ये जो त्रिकोणमिति सीखेंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। यानी एग्जाम में त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सब का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय देखेंगे। किस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। त्रिकोणमिति के लिए आपको सीखने के लिए फार्मूला कुछ जरूरी होना चाहिए। हम मैथ बताएंगे, जहां पे जो फार्मूला जरूरत पड़ेगा वो फार्मूला हम आपको लिख देंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी को फार्मूला पूरा कंप्लीट है उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बिल्कुल फटाफट बना सकते हैं। जैसा कि देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है जो 2016 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसका ऑब्जेक्टिव में मतलब क्वेश्चन बताते जा रहा है, देखते चल जाइएगा। जो हम बताएंगे कि 2016 के ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है आपका tan π/2। बताइए tan π/2 का मान क्या होगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति के लिए पाई का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब बताइए, कह रहा है π/2 मतलब 180/2 भागा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 डिग्री। अब बताइए, tan 90 डिग्री का मान याद रहेगा तब ना बनाइएगा। अब tan 90 का मान कितना होता है? तो देखिए, tan 0 का मान 0 होता है, तो tan 90 का मान होता है इंफिनिटी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, दूसरा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ये 2016 के सेकंड सिटिंग के एग्जाम में पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? तो देखिए, वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 ये पड़ जाएगा तो 1, आई माइनस में पड़ जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो यही सिद्ध भी हो गया और ये फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2016 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा था 1 नंबर में, sin π/4 माइनस cos π/4। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन हम बताएंगे, यदि आपको लगे कि नहीं इसको नोट करने वाली बात है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए sin π/4, तो sin π/4 मतलब पाई का मान कितना है? 180। अभी बताए थे कि पाई का मान 180 होता है। अब π/4 मतलब 45 डिग्री। आप 180 में 4 से भागा दीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे हम कहेंगे कि sin 45 डिग्री माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और cos π/4 मतलब cos कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब बताइए, sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और माइनस cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। इस सेम समय कटे चाहे घटे बराबर क्या आ जाएगा? जी। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसके बाद 4 से। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर व्हाट? यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? थीटा का मान। ध्यान दीजिए, थीटा बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी आए हैं। देखिए बाबू, ये सारा के सारा जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये सारा का सारा आपको पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर, देखिए √3 गुना में है, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में, यानी 1/√3 हो गया। ये गुना में पटी भागा में। अब आपको सोचना है कि जो यहाँ रहेगा उसी का ही सोचिएगा। यहाँ tan है तो सोचिए कि tan कितना डिग्री का मान होगा? 1/√3। तो आपको यदि मान याद है तो आराम से बन जाएगा, नहीं याद है थोड़ा दिक्कत होगा। तो जानिए, tan थीटा बराबर, ये tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखिए, tan से tan सेम है, मने मने इसको काटना नहीं है, मने मने समझ जाइए, काटिएगा नहीं। तब कहेंगे थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। आंसर हो गया। यानी थीटा का मान आपका कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? अभी समझाए थे कि बाबू देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ई माइनस में ई पटी प्लस में, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी इसका फॉर्मूला हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ देखिए 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो यहाँ ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, sin π/3 का 6
cot पाई बाई 3 tan पाई बाई 6 cos पाई बाई 6। तो एक बात जानिए, हम आपको बताए थे कि पाई का मान 180, तब पाई बाई 2 कितना डिग्री, 90 डिग्री। पाई बाई 3 कर देगा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। अगर पाई बाई 6 कर देगा तो 30 डिग्री। अब ये बताइए tan 30 डिग्री का मान अभी बताएं यहाँ पे कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 डिग्री यहाँ पे है, देखिए तो tan पाई बाई 6 फाइव इसी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि तो होगा नहीं साइन में, कॉट में भी नहीं होगा क्योंकि आगे 6 दिया हुआ। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ cot पाई cot 180 आ जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये आपका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि tan i का मान 180 अब बटा 6 काटेंगे तो 6 18 30 डिग्री, और tan 30 का मान 1/√3 होता है, यानी आपका ऑप्शन सी। यहाँ देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कहता है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो कहेंगे 30 90, 90, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। तो tan थीटा का मान कहता है, इसलिए tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। आंसर हो गया। आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 cos a बराबर √3, तो a का मान ज्ञात करें। 2 cos a बराबर √3, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए cos a बराबर, ये गुना में 2 पट जाएगा तो भागा में √3/2। अब आपको सोचना है, जो यहाँ रहेगा उसी के बारे में सोचिएगा। यहाँ cos है तो सोचिए कि cos कितना डिग्री का मान होता है। अगर आपको सोचने आ जाएगा तो आंसर बोल दीजिएगा। तो देखिए cos a बराबर, cos ये 30 डिग्री का मान होता है, तब cos 30 डिग्री, माने cos से cos खत्म, था a बराबर कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 8। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा है ऑब्जेक्टिव में, कई बार। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों में 9 है, 9 को कॉमन कर लीजिए। तो जब हम 9 को कॉमन करेंगे तो 9 sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉमन के भागत ये कट गया sec स्क्वायर थीटा, यहाँ भागत ये कट गया tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक बार इसलिए कहेंगे कि 9 गुना 1 बराबर 9, आंसर हो। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है। ऑप्शन चारों दिया हुआ है, √2 किसके बराबर है, मतलब किसका मान √2 होता है। यहाँ देखिए tan 60, तो tan 60 का मान √3 होता है, √2 नहीं होता, इसलिए गलत है। cos 45, इसका मान √3 होता है, गलत हो गया। इसका मान 1/√2 होता है, गलत हो गया। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी गलत हो गया। तो कंफर्म है कि यही होगा। कैसे होगा ये जानिए। तो 1/sin 45 का मान 1/√2। अब देखिए हम लोग पढ़े कि 1/a/b है, इसको हम लोग पलट के b/a लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम √2/1 लिख सकते हैं। तो नीचे में a का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर a अब 1 + tan स्क्वायर a बराबर वाट, मतलब इतना बराबर वाट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार 2 नंबर में भी पूछा है और कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। और ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। यदि फार्मूला याद रहेगा आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए हम बता रहे हैं, अगर न भी याद है कोई बात नहीं, बता रहे हैं। देखिए इधर 1 + cot स्क्वायर a का फार्मूला होता है, जानते हैं क्या होता है। 1 + cot स्क्वायर a का फार्मूला होता है sec स्क्वायर a। क्या होता है, sec स्क्वायर a। तो हम इसके जगह पे लिख दे रहे हैं फार्मूला साइड में कि 1 + cot स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर। ध्यान दीजिए, देखिए इसका फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a, और 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है sec स्क्वायर a। ध्यान दीजिएगा 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे cosec स्क्वायर a। ये सब फार्मूला है, सब साइड में हम लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बट्टा 1 + tan स्क्वायर a, इसका फार्मूला होता है sec स्क्वायर a। अब देखिए इसका भी फार्मूला होता है जो हम यहाँ लिख रहे हैं cosec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a बराबर 1/sin स्क्वायर a होता है, और sec स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर a। तो देखिए इसका भी फार्मूला हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1/sin स्क्वायर a अब 1/cos स्क्वायर a। ये भिन्न का भागा हो गया। तो देखिए भिन्न का भागा के लिए ऊपर वाला ज्यों के त्यों लिख दीजिएगा 1/sin स्क्वायर a। अब इसको उलट के पलट दीजिए तो cos स्क्वायर a अब 1। अब देखिए गुना जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a अब sin स्क्वायर a।
तो कॉस बटा साइन होता है कॉट, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। देखिए यही आपका आंसर आएगा। कभी ये क्वेश्चन दोनों में भी पूछता है और कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए जरूरत के हिसाब से जो हम बताए हैं फॉर्मूला साइड में लिख दिए हैं, ये 4 फॉर्मूला यूज हुआ है। आगे देखिए ये क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ पे कहता है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार बताया, अभी इसी वीडियो में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, तो आगे देखते रहिए। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर गुना में तेपटी भागा में, सोचिए कि cos कितना डिग्री का मानी होता है, तब 45 डिग्री, तब cos थीटा बराबर cos 45 डिग्री, cos से cos खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका cos नहीं है, क्वेश्चन में cosec होगा, cosec थीटा, cosec थीटा कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे cosec थीटा बराबर 2/√3, ये गुना में है, ये पट्टी भागा में, तो सोचिए कि cosec थीटा ये कितना डिग्री का मान होता है, तो cosec ये आपका होता है, जानते हैं cosec 60 डिग्री का मान होता है, cosec 60 का मान, क्योंकि cosec 30 का मान 2 होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 होगा। cosec से cosec कैंसिल और थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से